आकृति में, ये जो आकृति है, इस आकृति में x बराबर दिया 80 डिग्री। कितना दिया भैया? आपसे कह रहा है कि अगर x बराबर 80 डिग्री है तो y, w, y और z के मान आपको बता। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x बराबर 80 डिग्री है तो आप w, y और z के मान बता दीजिए। ये बताओ, अगर हम बात करें रेखा AB की, किसकी बात करें? अगर हम रेखा AB की बात करें तो ये अपना गायब हो जाएगा, तो ये बचेगी एक किरण जिसको हम बोलेंगे OC। अगर हम किरण OC से देखें तो x और y दोनों बना रहे हैं रैखिक युग्म। क्या बना रहे हैं? और अगर रैखिक युग्म बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 80 डिग्री है तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा, तो y बराबर हमें मिलेगा 100 डिग्री। मिलेगा कि नहीं? अच्छा, फिर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, अगर दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके शीर्ष पर जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, आपने पढ़ रखा है। y के ऊपर जो एंगल मिल रहा है वो है w। अगर y बराबर 100 डिग्री है तो w बराबर कितना हो जाएगा भैया? 100 डिग्री। और अगर x बराबर 80 डिग्री हो तो बराबर भी कितना हो जाएगा भैया? यही हमें निकालना था, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या भैया? रेखा, रेखा किससे? ए ओ बी से। ठीक है, ये अपनी रेखा ए ओ बी। इससे हम क्या सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं सर कि कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी बराबर कितना है? 100। कैसे हमने कहा? हमने कहा रैखिक युग्म से। किससे कहा? क्योंकि हमने रैखिक युग्म पढ़ा है कि रैखिक युग्म कहता है कि अगर एक सीधी रेखा पर, एक रेखा पर एक तिर्यक रेखा पड़ी हुई होती है तो तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाला आंतरिक और बाह्य कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये कहा उन्होंने रैखिक, समझे? तो ये चीजें हमने लिख दी। अच्छा भैया, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कितना दे रखा है? x दे रखा है। कितना दे रखा है? x। तो इसके स्थान पे हम रखेंगे x प्लस का। कोण बी ओ सी, बी ओ सी के स्थान पे उसने y दे रखा है तो रखेंगे y बराबर कितना मिल जाएगा? 180। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। x बराबर क्वेश्चन में दिया है 80 डिग्री, तो x के स्थान पे जब आप 80 रखोगे तो 80 प्लस वाई बराबर 180 आएगा। और आप जब सॉल्व करोगे तो y बराबर आएगा 180 माइनस का 80, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा भैया? ये अभी आया है आपका किसका मान? y। समझे? कोई समस्या? अच्छा, फिर हम कहेंगे थोड़ी सी और बात। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कोण x बराबर, एंगल x बराबर एंगल z के है। किससे कहोगे? कहोगे सर शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षा। सेम प्रोसेस में आप कहोगे सर कोण y बराबर किसके है? कोण w के है। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना, है कि नहीं? तो अगर आपको कोण x बराबर कितना दिया है? 80 दिया है, 80 दिया है, और इसी के बराबर कोण z है, तो आप कह सकते हैं सर कोण z बराबर कितना है? 80 डिग्री। कोई समस्या? आपने निकाला है कि कोण y बराबर कितना है? 100 डिग्री है, और यहाँ पे कह रहा है कि कोण y कोण w के बराबर है, तो इसी के बराबर कोण w भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण w बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। उसने कहा था कोण w का मान बताइए, ये आ गया 100 डिग्री। उसने कहा था कोण y का मान बताइए, आपने निकाला था 100 डिग्री। उसने कहा था कोण z का मान बताइए, आपने निकाला है 80 डिग्री। यही आपके हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सरल था? कोई समस्या? नहीं समस्या है तो छाप। शांत रहो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति है 6.20, बुक में आपके नाम दिया इस आकृति का 6.20। कह रहा है कि इसमें रेखा है दो, AB और CD। ये AB जो है और ये CD जो है, ये दोनों क्या है भैया? रेखाएं हैं। कह रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करना मतलब होता है काटना। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु किस पर काट रही हैं? तो दिख ही रहा है अपने को, है ना? फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। आप लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया है? दिया है सर कोण AOC प्लस का कोण BOE बराबर कितना? 70 डिग्री। कितना डिग्री? और दिया है कोण BOD बराबर कितना भैया? 40 डिग्री। तो कह रहा है कोण BOE ज्ञात कीजिए। आप लिखोगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना, क्या क्या ज्ञात करना है भैया? ज्ञात करना है आपको कोण BOE, और क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती कोण CO। आप NCERT, गवर्नमेंट NCERT वाली बुक देखोगे तो उसमें पहला क्वेश्चन यही है।
ठीक है भैया, पहला वाला क्वेश्चन यही है उसमें, है ना। तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, देखो अगर आपको दो आकृतियां दी हुई हों, जैसे ये अपनी दो किरणें हैं, दोनों किरण बिंदुओं पर काट रही है एक दूसरे का, बिंदुओं पर एक दूसरे से मिल रही हैं, और ये है अपना ए, ये है अपना बी। हाँ, ये जो कोण बना है ये कौन सा कोण बना है? ये बना है कोण ए ओ और बी। कोण ए ओ बी ये कोण बना है। अगर हम कहें आपसे कि कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण बताओ, कैसा कोण बताओ, तो इसका मतलब होता है कि कोण ए ओ बी का बाह्य कोण बताओ। कौन सा कोण? ये जो है ये आंतरिक कोण है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब है कि ये जो बाहर वाला एंगल बनना है, ये जो एंगल बनना है ये आपको बताना होता है प्रतिवर्ती। समझे? तो आप कहोगे, जब आप ये एंगल बताओगे जिसको कहोगे सर ये एंगल कोण ए ओ बी का क्या है भैया? प्रतिवर्ती। सेम प्रोसेस में आपसे कह रहा है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। देखो ये अपना सी है, ये अपना ओ है, ये अपना ई है। वो कह रहा है सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण बताओ, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ये पूरा हो जाएगा। सी होगा कि नहीं होगा? तो अगर पूरा होगा तो ये पूरा बाहर वाला कोण हमें एक बताना है, और दूसरा कोण हमें बताना है कोण बी ओ ई। बी ओ ई अपना ये है, ये। समझे कि नहीं समझे? यहां तक समझ में आई कि क्वेश्चन में करना क्या है, सॉल्व करके लाना क्या है, ये समझ में आया? हाँ, अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, समझे इतना? आगे चले, चले आगे। हाँ। देखो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना भैया? एक बात हमें बताओ, ये अपनी रेखा है, रेखा ए ओ और बी है कि नहीं रेखा? अगर इस रेखा के हिसाब से हम बात करें तो कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी का मान 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब होगा कि नहीं होगा? तो कोण बी ओ डी आपको दिया है, यहां से हम ए ओ डी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? उपपत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? लिखोगे सर रेखा, रेखा ए ओ किससे? बी से। रेखा ए ओ बी से। ठीक, तो ए ओ बी से आप कहोगे सर कोण ए ओ डी प्लस का कोण बी ओ डी बराबर कितना है? कैसे कहा आपने? कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कोई समस्या? और कुछ कहा है क्या क्वेश्चन? और कुछ नहीं कहा है, ठीक। तो देखो यहाँ से बी और डी का मान 40 डिग्री दिया है, दिया है ना। तो बी और डी के स्थान पे आप 40 रख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पर कहोगे सर कोण ए ओ डी प्लस का कोण बी ओ डी, बी ओ डी के स्थान पे क्या रखोगे? 40 बराबर कितना है? 140। यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड ले जाओगे तो हो जाएगा कोण ए ओ डी बराबर 180 माइनस का कोण ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा भैया? 140 डिग्री। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो यहाँ तक अभी हमें मिला है कोण ए ओ और हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है कोण ए ओ सी का मान। अगर निकाल लें तो बड़ा अच्छा काम हो जाए। हो जाए कि नहीं काम हो जाए? अच्छा, कैसे निकालेंगे? देखो ए ओ डी का मान हमने निकाल लिया है। अब हम फिर से पकड़ेंगे रेखा किसको? सी और डी को। हम पकड़ते हैं रेखा सी और, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे रेखा सी डी से। ठीक है, तो रेखा सी डी पकड़ेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर कोण सी ओ ए प्लस में कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं कि नहीं? इनसे वही अपना पुराना कौन सा युग, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ए ओ डी का मान यहां से आपने निकाला है, कितना निकाला है? 140 बराबर कितना है? 100। इसको दूसरी साइड भेजोगे तो कोण सी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा भैया? अच्छा, इसको लगाने का एक तरीका भी और है, उसे भी बताते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 डिग्री। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? कोण सी ओ ए बराबर आ गया 40। देखो निकालना क्या था? निकालना था बी ओ ई, निकालना है अपना बी ओ और ये बताओ। ये 40 आ गया अपना। ठीक है, हाँ ये बताओ, अगर ए ओ डी बराबर 140 आया है
तो कोण सी ओ बी बराबर कितना आएगा? 140। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। देखो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण पूरा बनाएगा, ये आएगा 100। और एक बात बताना, क्वेश्चन में कहा था कोण AOC प्लस BOE। देखो कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर कितना कहा था? आपने AOC या COA का मान निकाला है 40, तो BOE का मान कितना आएगा? 70 की 30। देखते हैं यहाँ से क्या कहा था क्वेश्चन में। कहा था कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर कितना भैया? 70। ये कहा था। देखो AOC का मान आपने कितना निकाला था? 40 प्लस का कोण BOE बराबर कितना आ गया? तो यहाँ से आप कोण BOE निकालोगे तो क्या होगा? 70। ये 40 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो सॉल्व करोगे तो 70 से 40 गया, कितना आ गया? ये है कोण BO और कोण BOE बराबर कितना डिग्री आ गया? यही हमें निकालना था। BOE कितना आ गया? 30। समझे कि नहीं समझे? कोई समस्या? अच्छा ये बताओ, अगर BOE 30 आपका आ गया है, ये अपना ना 30 आ गया, ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती मतलब बाहर बाहर वाला कोण निकालना है। तो आप जब एंगल COE का प्रतिवर्ती निकालोगे, प्रतिवर्ती, तो आपको क्या मिलेगा? देखो पहले, अगर हम COE का प्रतिवर्ती मतलब पूरा बाहर वाला कोण निकालना है, बाहर वाला कोण निकालना मतलब AOC निकालना है, AOD निकालना है, DOB निकालना है और BO। अगर इतना हम निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा बताओ, ये वाला एंगल अपना 40 डिग्री आया था, तो क्या ये एंगल 40 डिग्री होगा? BOE का मान आपने कितना निकाल लिया है? 30। ये आपने निकाल लिया 30, इसको आपने निकाल लिया 40, इसको आपने निकाल लिया 40, इसको आपने कितना निकाल लिया? 140। सबको आपस में जोड़ना है। तो प्रतिवर्ती कोण कितना मिलेगा कहोगे? सर मिलेगा कोण AOC प्लस में कोण AOD प्लस में कोण क्या भैया? प्लस में कोण, देखो AOC किया, AOD किया, अब DOB करोगे और BO कहोगे सर कोण DOB प्लस में कोण क्या? BO। और जब सॉल्व करोगे तो कोण AOC बराबर कितना था? 40 था, 40 था, फिर 140 था, फिर 40 था, फिर 30 था। सबको आपस में जोड़ोगे तो 40 40 80 और 12 220 3 250 डिग्री। ये आ गया अपना। क्या है? यह है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण क्या भैया? AOC कितना आया है? 204। AOC COE सॉरी, ठीक है। समझे? इसको छापो। इसी को लगाने का एक दूसरा तरीका है और बहुत आसान है। दूसरा तरीका बहुत आसान है, ठीक है। दोनों तरीके जानो ताकि जो है पेपर में जिससे तुमको समझ में आए उससे कर ले जाओ, है ना। दोनों, दूसरा वाला तरीका बहुत आसान है, एकदम इजी। क्या क्या हुआ? नहीं समझ में आया? दूसरा समझ में आएगा। इसको छाप देते हैं। दिया है, क्या दिया था? दिया था कोण AOC प्लस BOE। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना? 70 डिग्री। कोण BOD, कोण BOD बराबर कितना? 40 डिग्री, ठीक है। तो कोण BOE क्या क्या करना है? कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण CO। देखो ध्यान से देखना, BOD दिया है, देखो BOD, इधर देखो हंसो मत। कोण दिया है BOD और आपसे पूछा है BOE और COE। BOE कहाँ मिल रहा है? BO और E, ये आपसे पूछा है। ये बताओ, अगर BOD दिया है तो हम कह सकते हैं हम COA निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सर जब हम उपपत्ति पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि कोण BOD बराबर है कोण AOC के। कोई समस्या? कैसे बराबर है? रट्टा मान लिया और रैखिक है, शीर्षाभिमुख से बराबर है, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो शीर्षों पर जो कोण होंगे वो आपस में क्या होते हैं भैया? BOD बराबर हो गया कोण AOC के। ये बताओ BOD बराबर कितना दिया है? 40 बराबर मिल गया कोण AO और
कितना आसानी से आ गया 40 डिग्री ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया था कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70। क्या दिया था? कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना डिग्री दिया था, दिया है। ठीक है, कोण AOC बराबर कितना निकाले हो, प्लस कोण BOE बराबर कितना निकाले हो। हाँ, निकालना है गधों। ठीक है, 40 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो मिलेगा कोण BOE बराबर, ये प्लस 40 है, दूसरी साइड जाएगा तो मिलेगा कोण BOE बराबर कितना भैया, समझे? यहां तक कोई समस्या? अब देखो BOE निकालने को कहा था, BOE हमने निकाल लिया है, 30 डिग्री आ गया है। अब प्रतिवर्ती आप COE निकालना। ये बताओ, अगर आपको BOE 30 डिग्री मिल गया, आपको COE का प्रतिवर्ती मतलब ये पूरा कोण निकालना है। आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? हाँ, जोड़ के। कैसे जोड़ोगे? BOE पता है, BOD पता है, AOC पता है, अभी AOB थोड़ी ना पता है। हाँ, निकालेंगे। कैसे निकालोगे? लिखना रेखा किससे भैया, COD। आप रेखा COD की बात करोगे तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर कोण COA प्लस में कोण AOD बराबर है 180 डिग्री के। कैसे जानते हो? समझे कि नहीं समझे? COA का मान कितना दे रखा है, चाहे COA बोलो चाहे AOC बोलो, बात वही है। ठीक है, मान कितना दे रखा है? 40। तो इसका मान रखोगे 40 प्लस में कोण AOD निकालना है, बराबर कितना है 100। 40 को दूसरी साइड भेजोगे तो मिलेगा कोण AOD बराबर 180 माइनस, तो मिलेगा कोण AOD बराबर कितना भैया 100। समझे कि नहीं? अब अगर आपको प्रतिवर्ती निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ, क्या हो गया प्रतिवर्ती? सबको इनको 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 जोड़ लेना। आगे चले आप लोग।